जो मिल सके आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है, अरे जिद तो उसे पाने की है जो मुकद्दर में लिखा ही नहीं। मैं आज बात करने वाला हूं उन सारे स्टूडेंट से जिनका स्कोर इस साल 550 के आसपास रहा और हाई कट ऑफ की वजह से वो अपनी ड्रीम मेडिकल कॉलेज से थोड़ा सा दूर रह गए। लेकिन अब उन्होंने अपने आप से वादा किया है कि वो इस बार हिंदुस्तान की टॉप मेडिकल कॉलेज में जाकर रहेंगे और अपने स्कोर को वहां तक पहुंचा के रहेंगे जहां तक कुछ एक लोग ही पहुंच पाते हैं। तो सबसे पहली बात, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इस बार 550 के आसपास स्कोर कर चुके हैं और अपने स्कोर को 120, 130 इंप्रूव करते हुए 670, 680 या 700 के आसपास तक ले जाना चाहते हैं। तो पहली बात, only for those who already have score 550 and have a basic knowledge, a good level of knowledge already about the physics, chemistry and biology. तो इस बात का ध्यान रखिए, it is all about those who want to rocket up, skyrocket their score and give an excellent performance in the NEET 2021. Okay, तो स्टार्ट करते हैं। Some basic idea about how to score 680 plus। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं कि उन स्टूडेंट्स को एक चीज जो सबसे पहले समझने की जरूरत है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड परफॉर्मेंस। एक बहुत बेसिक चीज है ये, दैट नॉलेज कम्स विद द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बट परफॉर्मेंस कम्स विद द प्रैक्टिस, रिगरस प्रैक्टिस। एक क्रिकेट के मैच में जो एम्पायर खड़ा होता है उसे पता होता है कि कवर ड्राइव कैसे लगता है, उसे पता है कि पुल कैसे लगता है, उसे पता है हुक कैसे लगता है, उसे पता है स्ट्रेट ड्राइव कैसे लगता है, लेकिन वो लगा नहीं पाता बिकॉज ही हैज नॉलेज बट ही डजंट हैव प्रैक्टिस। ट्रू। तो एक वो स्टूडेंट जिसका स्कोर 550 के आसपास ऑलरेडी है, वो नॉलेज और प्रैक्टिस में कंफ्यूज होता है। उसको लगता है कि मुझे तो आता है, ये तो मेरा पढ़ा हुआ है, ये तो मैं जानता हूं, तो इस साल में क्या अब तैयारी में क्या नया करूं, मुझे आता है, ये सब पढ़ा हुआ है, सब किताबें मेरे लिए पुरानी है। तो उसे समझना पड़ेगा दैट ही और शी हैज ऑलरेडी स्पेसिफिक नॉलेज बट इवन दो यू आर विराट कोहली, टू हिट ए परफेक्ट कवर ड्राइव यू मस्ट हैव सिंसियर प्रैक्टिस एंड दैट इज द रीजन the most of the top performers always ensure practice, rigorous and sincere practice। तो जिनका स्कोर 550 से ऊपर है, सबसे पहले उनको समझना पड़ेगा। Let's see if I talk about Mahendra Singh Dhoni. He has a great knowledge that how to hit cover drive, how to play square cut, how to go for the flick. He knows everything. But right now in the current IPL he is not able to perform because he is lacking the energy, the enthusiasm for the practice, for the enough practice। क्योंकि प्रैक्टिस के साथ में तो आप ज़्यादा उम्र में परफॉर्म कर सकते हो। तो आप जो, क्योंकि मुझे पता है 550 के आसपास नंबर लाने वाले लोग जो होते हैं, दे ऑल्सो लैक enthusiasm, energy for the preparation। They don't want to get with all those NCERTs again, the same content, the same notes, the same kind of teachers। तो उनको क्या करना है, उनको नॉलेज को साइड में रखना है और फोकस करना है प्रैक्टिस पे, सिर्फ प्रैक्टिस पे फोकस करना है। मैं यहाँ पर जो मेरी मेंटरशिप में फिलहाल जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो मुझसे ऑनलाइन कनेक्टेड हैं या ऑफलाइन पर फिलहाल कनेक्टेड हैं, वो मेरे स्पेसिफिकली ऑफलाइन वाले लोग, वो मेरी स्ट्रिक्ट गाइडेंस में हैं कि वो आज क्या कर रहे हैं और मैं उनसे इंश्योर करवाता हूँ कि वो डेली बेसिस पर कम से कम 2 पेपर सॉल्व कर रहे हैं जो फुल सिलेबस पेपर है। जब आप फुल सिलेबस पेपर करते हैं तो उसके 2 फायदे हैं। एक तो ये कि आपको बार बार पता लगता है कि आप कहां लैग कर रहे हैं, कौन सा चैप्टर आपका वीक है, कहां आप बार बार गलती करते हैं। दूसरा, आपका पूरा सिलेबस रिवाइज होता है, ठीक है। और तीसरा, मतलब 2 से बहुत ज्यादा फायदे ही हैं, मैं तो बहुत कम बोला 2 तो। तीसरा फायदा ये होगा कि आप ये इंश्योर कर पाएंगे कि एग्जाम में मुझे कैसा माहौल मिलेगा और आप लॉन्ग टर्मल गेम खेलते हैं। हाँ, तैयारी करने वाले स्टूडेंट 2 टाइप के होते हैं। एक वो जिनको
अभी फिलहाल जो माइनर टेस्ट हो रहा है उसमें मार्क्स चाहिए, उसमें उनको फिजिक्स में टॉप करना है, केमिस्ट्री में टॉप करना है, बायो में टॉप करना है। दूसरे वो जिनको लास्ट एग्जाम में जाके टॉप करना है। तो जिनका स्कोर 550 से ऊपर है, सबसे पहले तो उनको समझना पड़ेगा दैट नॉलेज इज अ वन थिंग बट प्रैक्टिस इज एवरीथिंग, स्पेसिफिकली फॉर देम। दूसरी बात, उनको इंश्योर करना पड़ेगा दैट दे आर सॉल्विंग एट लीस्ट 2 फुल सिलेबस पेपर ऑन डेली बेसिस। उनको इस बात की चिंता नहीं करनी है कि उनके माइनर टेस्ट में क्या स्कोर आया, क्या रैंक आया, उनका फिजिक्स में कम आया कि केमिस्ट्री में ज्यादा है कि बायोलॉजी में कम है। डजंट काउंट, इट डजंट काउंट। यू जस्ट हैव टू इंश्योर serious and sincere practice, 2 papers on daily basis। आप जब पेपर सॉल्व करेंगे तो 1 दिन सॉल्व किया, 2 दिन सॉल्व किया, 3 दिन सॉल्व किया, 6 पेपर हो गए। अब चौथे दिन रुक जाना है और चौथे दिन रुककर यह चेक करना है कि आप जो पेपर सॉल्व कर रहे हैं उसमें कहां पर आप बार बार फंस रहे हैं, कौन से चैप्टर ऐसे हैं जहां पर आप बार बार अटक रहे हैं, कहां पर आपको सिंसियर इंप्रूवमेंट की जरूरत है। रुक जाना है, उस चीज के लेक्चर्स देखने हैं, उस चीज को समझना है, रीड करना है, थ्योरी देखनी है, पुराने साल के क्वेश्चन करने हैं और फिर वापस से उसी ट्रैक पे आना है। मतलब आपको 3:1 रखना है। 3 दिन क्या करना है, फुल सिलेबस पेपर। 1 दिन उस चीज को देना है, चाहे वो फिजिक्स की हो, चाहे केमिस्ट्री की हो, चाहे बायो की हो। एक साथ सारे चैप्टर्स को लेकर नहीं बैठना है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ बायो में मैं इस चैप्टर में दिक्कत है, लाइक प्लांट मॉर्फोलॉजी में मैं बार बार गलती कर रहा हूं, तो 1 दिन फिक्स करो कि आज का दिन प्लांट मॉर्फोलॉजी के नाम, और मैं आज इसको इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। दैट इज वेरी एसेंशियल। प्रैक्टिस के साथ साथ में ऐसा नहीं है कि ये जो हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर आते हैं, सर ने बोला रोज के 2 पेपर करने हैं, तो हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर क्या करते हैं, जो बस होती है उसमें रेस के ऊपर ईंट रख दी और स्टीयरिंग संभालते हैं बस। दे आर वेरी ट्रेमेंडस ड्राइवर्स, राइट। तो ऐसा नहीं है कि सर ने बोल दिया 2 पेपर करने हैं तो अब रोज के करे जा रहे हैं। इससे कोई मतलब नहीं कि पेपर में स्कोर क्या आ रहा है, इंप्रूवमेंट है कि नहीं है, हाँ कोई वीक टॉपिक है उसमें हम वापस फोकस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। दैट इज वेरी एसेंशियल। तो ये पहली बात, क्योंकि ये फुल सिलेबस का काम वो लोग नहीं कर सकते जिनका स्कोर 350-400 है पहले से। दे वॉन्ट बी एबल टू परफॉर्म। तो 2 पेपर डेली बेसिस पर 3 दिन करना है, रुक जाना है। अगर 1 दिन में नहीं हो पा रहा है 2 दिन रुक जाओ, लेकिन 3 दिन या तो आप 3:1 रखिए स्ट्रेटेजी, या फिर 3:2 रखिए। 3 दिन तो 6 पेपर करने ही करने हैं। फिर 1 दिन इंप्रूवमेंट में लगाना है या 2 दिन इंप्रूवमेंट में लगाने हैं। देखिए, फुल सिलेबस पेपर सॉल्व करने का एक और फायदा क्या होता है कि नॉर्मली जब एक स्टूडेंट तैयारी करता है माइनर टेस्ट के हिसाब से, मान लीजिए आपके माइनर टेस्ट में हर सब्जेक्ट में 2-2 चैप्टर्स आ रहे हैं, तो उसका पूरा फोकस, पूरा कॉन्सेंट्रेशन उस माइनर टेस्ट पे जाता है, उन फिक्स चैप्टर्स पे जाता है। ठीक है, वो पूरे सिलेबस के बारे में चिंता नहीं करता है। तो क्या होता है, टाइम के साथ साथ वो जो पुराना उसका पढ़ा हुआ कंटेंट है वो भूलता जाता है, वो कंटेंट उससे स्किप होता जाता है, और फिर लास्ट में फिर से उसे वही प्रॉब्लम आती है कि मैंने माइनर टेस्ट के हिसाब से मैं चला हूं, अब मुझे कुछ नहीं आता। माइनर टेस्ट 1 में मैंने उसकी तैयारी की थी, माइनर टेस्ट 2 में 2 की तैयारी की थी, फिर 3 में 3 की तैयारी की थी, अब मुझे कुछ नहीं आता। तो मैं चाहता हूं कि 550 प्लस जिनका स्कोर है वो इस ट्रैप में ना फंसे। मैं इंश्योर करता हूं कि जो स्टूडेंट मेरे कांटेक्ट में है वो डेली बेसिस पर कोई गलती तो नहीं कर रहा है। क्या वो कर रहा है जो वास्तव में उस स्टूडेंट को करना चाहिए जिसका स्कोर 680 जाने वाला है। क्योंकि 550 जो नंबर लेके आया है उसमें चीज़ों को पढ़ के वापस से बोर होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। वो पढ़ना ही छोड़ दे कि यार ये सब पढ़ा हुआ है, बार बार क्यों पढ़ रहा हूँ। तो मुझे इंश्योर करना पड़ता है कि वो सही ट्रैक पे है और वो कर रहा है जो रिक्वायर्ड है उस स्कोर के लिए। तो व्हाट इज रिक्वायरमेंट, 6 पेपर आप करिए, फिर रुक जाइए, एनालिसिस करिए कि आप कहां पर गलती कर रहे हैं। उससे क्या होगा, जो आपकी नॉलेज है, जो भी आपने 1 ड्रॉप में 2 ड्रॉप में गेन किया है, वो यहां से कान से मतलब कुल मिला के भूलेंगे नहीं, बाहर नहीं आएगा। ठीक है, देखिए आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपके पास में नॉलेज 650 नंबर की है तो पेपर में भी आपके 650 नंबर ही आएंगे, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है, पेपर इज टोटली डिफरेंट एस्पेक्ट। तो अभी से जब आप
पेपर सॉल्व करना चालू करेंगे, अभी आपके पास में 180 डेज के आसपास है, नियरली 180 डेज जब आप इस वीडियो को देख रहे हो। 2 पेपर आप रोज के सॉल्व कर रहे हैं, मान लीजिए आप 140 डेज भी 2 पेपर सॉल्व करने में कामयाब हो पाते हैं, 40 दिन छोड़ देते हैं, 280 पेपर्स आप सॉल्व कर चुके होंगे और 280 मल्टीप्लाई बाई 180 दैट इज टू मच। 50,000 के आसपास क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं, तो दैट विल एंश्योर योर मैक्सिमम परफॉर्मेंस। क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस कहाँ गई थी? पेपर में। आएगी कैसे? पेपर करने से। किसी बैट्समैन की, किसी क्रिकेटर की फॉर्म कहाँ जाती है? मैच में। आती कैसे है? मैच खेलने से। मैं क्रिकेट का एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूं बिकॉज इट इज द कॉमन रिलीजन ऑफ एवरी इंडियन, राइट? तो उससे आप अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं चीजों को। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड कि हमें करना क्या है। माइनर टेस्ट को छोड़ दो, फोकस वहां करो जो आपकी फाइनल डेस्टिनेशन है, फोकस वहां करो जो एंड गोल है, फोकस वहां करो जो आपका ड्रीम है। और उससे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पेपर आप जो भी कर रहे हैं वो 2.25 घंटे के आसपास। ऐसा नहीं है कि पेपर को लेके बैठे हैं और 3 घंटे में सॉल्व कर रहे हैं, नो। 180 क्वेश्चन का पेपर आपको 2.25 घंटे में करना है। अब पेपर कौन से करने हैं? तो स्टार्ट करिए आप प्रीवियस ईयर नीट से, उसके बाद प्रीवियस ईयर केरला पीएमटी या प्रीवियस ईयर जेईई मेन कर सकते हैं। और उसके अलावा थाउजेंड्स ऑफ प्रैक्टिस पेपर अवेलेबल है बहुत जगह पर, ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में भी। आप मुझे कहेंगे, मैं भी आपको प्रैक्टिस पेपर अवेलेबल करवा दूंगा एप्लीकेशन पर, कोई दिक्कत नहीं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। हम जो नीट काका जी ऐप है उसके ऊपर आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स या प्रैक्टिस पेपर्स अवेलेबल करवा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। बट समझना यह है दैट आपकी फॉर्म गई थी कहां पर? पेपर में। आएगी कैसे? प्रैक्टिस करने से। कम टाइम देते हुए अपने आप को चीजें प्रोसीड करनी है, चीजों को सॉल्व करना है, राइट? एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो स्टूडेंट के साथ में होती है, जिसका स्कोर 550 है, बोरियत। कि यार यही चीजें हैं, यही एनसीईआरटी है, यही माहौल है। तो आप एक और काम आपको बहुत सिंसियरली करना है, वो ये कि आप अपने आसपास के माहौल को चेंज करिए, अपने हालात को चेंज करिए। अगर कहीं बोरियत हो रही है तो उसे ख़त्म करिए। आप अपनी बुक्स नहीं ला सकते हैं, प्रैक्टिस की बुक्स नहीं ला सकते हैं, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के लिए जो पेपर्स है वो नहीं ला सकते हैं। अपने आसपास जहाँ पर भी आप पढ़ते हैं वहाँ पर नए पोस्टर्स लगा सकते हैं, नई इमेजेस लगा सकते हैं, नया माहौल सेट कर सकते हैं, नया टारगेट सेट कर सकते हैं कि ये मेरा गोल है और ये मेरे हर चीज़ मैंने चेंज कर दी है ताकि मेरा एंथुसियाज्म खत्म ना हो। ये मानकर चलिए कि आपके आसपास का माहौल आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता ही करता है, तो आप उसे चेंज करिए। अभी दिवाली का टाइम ही आने वाला है, तो बहुत अच्छे से सफाई करिए और उसे इतना अच्छा बनाइए कि आपका वहाँ से उठने का मन नहीं करे। जब भी आप डिप्रेस फील करें तो आप वहीं आकर बैठें, क्योंकि वहाँ का माहौल इतना ज़्यादा पॉजिटिव है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू। जो मिल सके आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है, अरे जिद तो उसे पाने की है जो मुकद्दर में लिखा ही नहीं।